बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जमीन के विवाद से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में जमीनी विवाद से सर्वाधिक हिंसा होती है और अब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। हालांकि सर्वेक्षण का काम 2021 में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये मात्र 20 जिलों के 79 अंचलों में सर्वेक्षण हो पाया और 445 अंचलों में कर्मचारियों की कमी के कारण ये काम जो है अभी तक लंबित था। लेकिन अब नीतीश कुमार सरकार ने अगले 1 वर्ष के दौरान इस काम को पूरा करने का मिशन रखा है और आज से राज्य के इन 445 अंचलों में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो अन्य लोगों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ बैठकर जमीन के सर्वेक्षण का काम शुरू कर रहे हैं। सर्वे का काम आप लोगों ने आज से अंडरटेक किया है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और कितना बड़ा एक्सरसाइज है? लैंड सर्वे का जो कार्यक्रम बिहार में चल रहा है उसको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और ये अभी आज से नहीं शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 2021 में ही शुरू हो गया था और प्रथम चरण में 20 जिलों के 5000 गाँवों को लिया गया था स्पेशल सर्वे के लिए। और अभी वर्तमान में ये किया गया है कि जो बचे हुए जितने भी गांव हैं बिहार में सबको एक साथ शुरू किया गया है और ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले 1 वर्ष में ये सर्वेक्षण जो है वो संपन्न किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जिसको बिहार में प्रचलित भाषा में खतियान के रूप में जाना जाता है, और नक्शा, जो किसी मौजे का एक नक्शा होता है जिसमें उस मौजे के सभी प्लॉट का मैप रहता है, इन दोनों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो इसका रेलेवेंस यही है कि ये डॉक्यूमेंट जितने ही अपडेटेड रहेंगे उतने ही लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं, विवाद जो हैं वो कम होंगे और ज़मीन की स्थिति क्लियर होगी, उसका मालिकाना हक क्लियर होगा। लेकिन कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि 2 पार्टियों का अलग अलग क्लेम है, वैसी स्थिति में उस लैंड का सेटलमेंट कैसे करेंगे? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इसमें जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया में दावा आपत्ति के माध्यम से हियरिंग का भी प्रोसेस है, उसके माध्यम से इसकी सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कि किसी सिविल न्यायालय में या और उच्चतर न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा होगा तो फिर उस मामले में यहाँ पर अभी निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि हायर कोर्ट से कोई उसका डिसीजन नहीं हो जाता है। सिमिलरली अगर उस लैंड का पोजीशन अगर किसी और के पास है, ओनर कोई और है, नहीं तो इसमें सर्वे के दौरान जब सर्वे की टीम लोगों से मुलाकात करेगी, उनसे जाकर के बात करेगी, तो जो लोग ज़मीनों पे पाए जाएंगे या जिन्होंने क्लेम किया होगा कि ये मेरी ज़मीन है, उनसे उस ज़मीन के दस्तावेज मांगे जाएंगे और यदि उनके पास जो दस्तावेज जो दिए जाते हैं वो संतोषजनक रहते हैं और वो ये प्रूफ करते हैं कि वो उनको उस ज़मीन का हक किस तरीके से मिला, कैसे आई वो ज़मीन उनके पास, तो फिर सर्वे की प्रक्रिया में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। तीसरा एक सवाल है कि जो एंसेस्टर्स के नाम है, जैसे हमारा कोई जमीन का टुकड़ा है और वो हमारे दादा और परदादा के नाम से है, तो ऐसे मामले में आपको एक वंशावली देनी पड़ेगी। उस वंशावली में ये रहेगा कि आपके बाबा या परबाबा के वंश में और कौन कौन से लोग हुए हैं जिनका हिस्सा उस ज़मीन में है, और उन सारे लोगों की सहमति भी अगर आप लगा देंगे कि हाँ भाई ये इतना हिस्सा इनका है, मतलब अगर पारिवारिक रूप से कोई बंटवारे का कागजात लगा दिए जाएंगे तो फिर वो उस व्यक्ति के नाम से दर्ज हो जाएगा। और अगर बहुत सारी जमीन पर ऐसा भी होता है जिसके पास, फैमिली के पास में उसका कोई कागज़ नहीं होता है क्योंकि वो कागज़ कहीं चोरी हो गया या वो कागज़ कभी बाढ़ और इसमें वो खराब नष्ट हो जाता है, वैसी स्थिति में क्या होता है? उसमें ये तरीका है कि जैसे एक कागज़, कोई मूल कागज़ अगर नष्ट हो गया तो एक सब्सिक्वेंट जो दस्तावेज रहते हैं, जो आप उसको कह लें कि किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से यदि अगर आपका दावे का सत्यता हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक ज़मीन है, आपका कोई कागज़ नहीं है, लेकिन उस ज़मीन की सीमा पर, उसकी बाउंड्री पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सेल डीड हुई है और उस सेल डीड में चौहद्दी के रूप में आपका नाम आया है कि भाई हमारी जो ज़मीन है उसकी चौहद्दी पर ये हैं, तो उसको हम एक सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट कर करके उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी अपना दावा कर सकते हैं। एक मेरा अंतिम सवाल है, बिहार में जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट, वायलेंस जो हो रहे हैं वो लैंड रिलेटेड हो रहे हैं, डिस्प्यूट ओवर द लैंड। इस सर्वे के बाद आपको लगता है कि वो
रिजॉल्व हो जाएगा? निश्चित रूप से वो रिजॉल्व होगा, लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका लोगों की रहेगी, आम लोगों की, क्योंकि जो ज़मीन से संबंधित विवाद हैं वो मूलतः कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद पहले हैं। परिवार के अंदर से उस विवाद की उत्पत्ति होती है जो बाद में एक बड़ा रूप लेती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें और अपने पारिवारिक बंटवारे आदि के दस्तावेज को पहले अद्यतन करें, क्योंकि जितने भी आप जो बता रहे हैं भूमि विवाद और वायलेंस, वो बेसिकली अगर आप उसको डीपली देखें तो फैमिली डिस्प्यूट है। फैमिली डिस्प्यूट जैसे ही रिजॉल्व होगा इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, बहुत कम हो जाएंगी। तो हम लोगों को यही उम्मीद है कि लोग इसमें जब भाग लेंगे तो अपना अपना रिकॉर्ड अपडेट कराएंगे, अपने परिवारों में बंटवारा कराएंगे, उसके माध्यम से उनका हिस्सा अलग हो जाएगा, फिर डिस्प्यूट नहीं रहेगा। सबसे बड़ी इस जमीन के भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो सबसे ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि आखिर अगर जमीन पर किसी तरीके का विवाद है या उसके ऊपर जो है दो लोगों ने अगर दावा ठोका हुआ है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगी। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास ज़मीन तो उनके कब्जे में है, लेकिन वो बाप दादा या उनके जो पुरखों की ये जो ज़मीन है उसके कागजात नहीं हैं। उसके बारे में भी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति में आखिर ज़मीन का हस्तांतरण उनके नाम कैसे होगा। इसके अलावा अगर किसी भी मामले में अगर कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो वैसी परिस्थिति में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी ग्रामीण लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ये काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि बिहार में ज़मीन जो है एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं विवाद के घेरे में रहा है। लोगों के पास ज़मीन का जो टुकड़ा है वो कम है और उसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा गाँव के अंदर इस मुद्दे पर विवाद होता है और ख़ासकर ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। और राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ा सरदर्द था, लेकिन अब राज्य सरकार को उम्मीद है कि एक बार ज़मीन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में इस ज़मीन से जुड़े विवादों में निश्चित रूप से काफ़ी कमी आएगी।